तो आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सीधे जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के पन्नों से निकल कर आती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चोरी की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये आस्था, हमारी इंसानी कठोरता और एक ऐसे रहस्यमयी हार के गायब होने की कहानी है जो वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाले सच को डिकोड करते हैं। जरा एक बहुत ही प्राचीन और भारी सुरक्षा वाले मंदिर की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां हर कोने पर कड़ी नजर रखी जाती है। लेकिन अचानक सुबह होते ही एक ऐसी खबर आती है जो सबके होश उड़ा देती है। एक बेशकीमती मोतियों का हार रातों रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। अब उस दिन हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में भगवान के गहने चुराए किसने? जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां से इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? सुबह होते ही जैसे ही पुजारियों ने मूर्ति को देखा तो पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया, और ऐसा होना लाजमी भी था। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। उस फुटेज में कोई भी इंसान मंदिर के अंदर आता या बाहर जाता हुआ नहीं दिखा। लिटरली जीरो हलचल। ये कोई नॉर्मल चोरी बिल्कुल नहीं थी, ये तो पूरी तरह से असंभव लग रहा था। भाग 1, मंदिर में चोरी का रहस्य। चलिए अब सीधे उस रात की टाइमलाइन पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो कई चीजें एक साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। रात के 8 बज रहे थे। एक बेबस मां मंदिर आती है और अपने मरणासन्न बच्चे की जान की भीख मांगती है। फिर रात 10 बजे मंदिर में ही रहने वाला एक छोटा अनाथ बच्चा जिसका नाम मुगु था, वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने दोस्त से कुछ बातें करता है। आधी रात को वो बेशकीमती हार गायब होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सुबह 6 बजे अस्पताल में उस मां का बच्चा चमत्कारिक रूप से बच जाता है, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति ने उस हार को बेचकर इलाज के पैसे दे दिए थे। लेकिन अब वापस आते हैं कैमरों पर। बाहरी लोग कितने दिखे? एकदम शून्य, जीरो। कोई बाहरी इंसान अंदर आया ही नहीं। तो जब कोई बाहर से अंदर आया ही नहीं तो जाहिर है शक की सूरी किस पर जाएगी? हताश और शक की पुजारियों का शक सीधा उस इकलौते इंसान पर जाकर टिक गया जो रात में मंदिर के अंदर ही रहता था, यानी वो 8 साल का मासूम अनाथ बच्चा। भाग 2, अनाथ मुगु का अनोखा दोस्त। तो आखिर ये मुगु था कौन? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। मुगु एक 8-9 साल का अनाथ बच्चा था जिसका इस दुनिया में कोई परिवार नहीं था। वो मंदिर ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो वहीं सोता था, वहीं खाता था और अपना सारा वक्त वहीं बिताता था। और यहां दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ चल रही थी। एक तरफ मुगु था जिसके लिए भगवान जगन्नाथ कोई दूर बैठे ईश्वर नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड थे। वो उनसे रोज बातें करता, लड़ता, रूठता। लेकिन दूसरी तरफ थी मंदिर की समिति और पुजारी। उनके लिए भगवान का मतलब था सख्त नियम, अनुष्ठान और बस एक पत्थर की मूर्ति। मुगु की वो प्योर और मासूम आस्था पुजारियों के उस कठोर और नियमबद्ध नजरिए से बिल्कुल अलग थी। मुगु की मासूमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई उससे पूछता तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो पूरे भरोसे से मूर्ति की तरफ उंगली दिखाता और कहता यहीं जहां जगन्नाथ जी रहते हैं। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उस रात भी जब उसने उस रोती हुई मां के लिए अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो बच्चा मर जाएगा, तो उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी जिसने उससे वो मोतियों की माला ले जाने को कहा। भाग 3, मासूमियत की दर्दनाक सजा। अक्सर सच्ची मासूमियत को दुनिया समझ ही नहीं पाती। जब सुबह मुगु पर शक हुआ तो उसने पूरी ईमानदारी से सच बता दिया। उसने कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि उसके दोस्त ने ही तो वो माला उस रोती हुई मां को देने के लिए कहा था। और बस यहीं से ये कहानी बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। अब समिति का रिएक्शन देखिए। उन्होंने मुगु की बातों को एक चोर का बहाना मानकर खारिज कर दिया और उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाया। उनके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि भगवान किसी बच्चे से बात कर सकते हैं। और फिर धर्म और नियमों के नाम पर उन्होंने बिना किसी दया के उस छोटे से बच्चे को उसके इकलौते घर से निकालकर बाहर कर दिया। उसे चिलचिलाती धूप में पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया और किसी ने उसे एक घूंट पानी तक नहीं दिया। जरा सोच कर देखिए, मंदिर की उन गर्म सीढ़ियों पर अकेला, प्यासा और डरा हुआ बैठा मुगु खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? इस एक लाइन का भारीपन सच में रोंगटे खड़े कर देता है।
एक बच्चा जिसने सिर्फ एक माँ के आंसू पोंछने के लिए अपने दोस्त की बात मानी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दुनिया के इन कठोर नियमों में उसने आखिर गलत क्या कर दिया है। भाग 4 चमत्कार और पश्चाताप। जैसे जैसे दिन ढला, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां इंसानी नियमों का टकराव सीधे चमत्कारों से होने लगा। और यहीं से पूरी कहानी का रुख पलट जाता है। जब कैमरों की दोबारा गहराई से जांच हुई तो तकनीशियनों ने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई। रात के ठीक उसी पल जब हार गायब हुआ, बिना किसी पावर कट के सारे कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गए थे। और मजे की बात, अगर कोई असली चोर होता तो वो बाकी के महंगे गहने भी ले जाता, लेकिन मूर्ति के पास रखे बाकी सारे गहने अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित थे। अब पुजारियों को धीरे धीरे अपनी उस भयानक गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात बाहर ठंड में रहने की वजह से तड़के सुबह मुगु तेज बुखार में बेसूध मिला, और यहां भी समिति नियमों पर बहस करती रही। उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल नहीं भेजा। जब तक दोपहर को एम्बुलेंस आई, मुगु का शरीर जवाब दे चुका था। उसी दोपहर वो मनहूस खबर आई, मुगु अब इस दुनिया में नहीं रहा। नियमों की इस बेतुकी जिद ने एक मासूम की जान ले ली थी। उसके जाने के बाद उसकी एक छोटी सी पुरानी पोटली में से एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर मुग्गू की टूटी फूटी राइटिंग में लिखा था, सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उन सभी लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो धर्म के नाम पर इंसानियत भूल चुके थे। और फिर अगली ही सुबह वो गायब हुआ। मोतियों का हार एकदम चमत्कारिक तरीके से भगवान की मूर्ति के गले में वापस आ गया। ना कोई अंदर आया, ना किसी ने रखा। लेकिन इस बार मंदिर में कोई खुशी नहीं थी। ये हार की वापसी नहीं थी, बल्कि ऊपर वाले की एक खामोश और बहुत ही सख्त चेतावनी थी कि इंसानियत और भावनाएं पत्थरों और नियमों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। भाग 5 कहानी की सच्ची सीख। अब सवाल यह है कि इस घटना से असल जिंदगी में क्या सीखा जा सकता है। खासकर पेरेंटिंग के लिए यहाँ कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहली बात, अगर कोई बच्चा घर से कुछ ले ले तो एकदम से रिएक्ट या गुस्सा मत कीजिए। दूसरा और सबसे अहम कदम, उनका पक्ष सुनिए, जैसे मुगु का पक्ष सुना जाना चाहिए था। तीसरा, ये समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने ऐसा किस मजबूरी या हालात में किया। और आखिर में अपने फैसले हमेशा प्यार से समझाइए। ये कहानी हमें चीख चीख कर यही बताती है कि बिना सुने लिया गया फैसला हमेशा नुकसान ही करता है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। क्या कभी-कभी हम अपने खुद के बनाए कड़े नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनों की मासूम सच्चाई को भी नहीं सुन पाते? मुगु तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी ये सवाल हमेशा के लिए छोड़ गई है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।